नमस्कार दोस्तों। आज 29 ऑफ मई है और एक फेज़ इलेक्शन का और बचा हुआ है और उसके बाद 4 जून को रिज़ल्ट हैं और भारत में एक नई सरकार आएगी। सरकार किसकी आएगी, सरकार कैसी होगी, ये डिपेंड करता है कि वोटिंग पैटर्न क्या होगा और जब लास्ट फेज़ का इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद एग्ज़िट पोल आने लग जाएँगे। तो इस एंटिसिपेशन में मार्केट्स भी रिएक्शन देने लगे हैं। पिछले 2 दिन से मार्केट गिर रहा है और आज देखिए क्या होता है मार्केट में। जो इनिशियल क्लूज़ हैं कि मार्केट आज शायद एक बहुत वोलेटाइल बना हुआ है और जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है, तो वोलेटिलिटी बहुत हावी है बाज़ार में। तो इस समय हम किसी भी कंपनी में जो स्टेक है, जो आपकी इक्विटी है, उसमें चाहते हैं कि अगर आप एक मुनाफे पे बैठे हुए हैं तो कैश पे बैठिए। मुनाफा वसूल करने की एक कवायद है, मुनाफा वसूल करने की एक हमारी जो एक पद्धति है वो होनी चाहिए कि हमको एक वोलेटाइल मार्केट में जब वोलेटिलिटी दिखती है, हमको मार्केट का कोई रुख पता नहीं है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हमें एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है कि अगर आप किसी मुनाफे पे बैठे हुए हैं तो मुनाफा वसूल कर लीजिए और कैश पे बैठिए। जब स्टेबिलिटी आ जाए, मार्केट को एक दिशा मिल जाए, तो फिर हमें खरीदारी करने की सोचनी चाहिए। ये मेरा विचार है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एक बार खुद स्टडी करके आप अपना विचार बनाइए, क्योंकि अगर 4 जून को जो रिजल्ट आते हैं, अगर एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट बनती है या यही स्टैब्लिश गवर्नमेंट जो अभी चल रही है वो वापस आती है या नई गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की आती है, वो भी स्टैब्लिश्ड आती है, तो मार्केट को एक नई दिशा ऊपर की तरफ मिल सकती है। अगर एक फ्रैक्चर्ड, एक बटा हुआ अगर जनादेश आता है, एक मैंडेट ऐसा आता है जिसमें किसी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो मार्केट में थोड़ा तोड़ फोड़ होने की संभावना है और मार्केट नीचे जा सकती है, जैसा कि पुराने पैटर्न्स बताए हैं, हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। तो अगर जिसकी पूरी संभावना है कि ये गवर्नमेंट रिपीट होगी और एक ठीक ठाक मेजोरिटी के साथ रिपीट होगी, जैसा कि इनका पिछला प्रदर्शन है, उसी तरह की अगर मेजोरिटी के साथ रिपीट होती है तो मार्केट को एक ऊपर की तरफ नई दिशा मिलने की संभावना है, क्योंकि जो भी सुधार कार्यक्रम और जो भी इन्होंने अपने जो कोर जो इश्यूज़ हैं और कोर प्लानिंग है, रक्षा में हो, चाहे ग्रीन एनर्जी में हो, चाहे इंफ्रा में हो और चाहे एविएशन में हो, जो भी इन्होंने सुधार, और चाहे पीएसयूज़ में हो, रेलवेज़ में हो, जो भी सुधार कार्यक्रम इस गवर्नमेंट ने चलाए हैं, अगर ये गवर्नमेंट फिर से इसी मैंडेट के साथ वापस आती है तो फिर से बाज़ार इसको एक सलामी देगा और बाज़ार, हमको ऐसा लगता है कि जिस तरह की चाल अभी तक चल रहा था उसी तरह की चाल चलेगा। अगर फ्रैक्चर्ड आता है, इस गवर्नमेंट को कोई कह सकते हैं कि थ्रेड है, अगर ये गवर्नमेंट नहीं आती है वापस, तो फिर बाज़ार सेंटिमेंटली गिरेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट कोई भी आए, बाज़ार एक इमीडिएट रिएक्शन दिखाते हैं, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाते हैं, उसके बाद स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबिलिटी में फिर हमको अपना पैसा इन्फ्यूज़ करना है, तो अभी हम चाहते हैं कि हम मुनाफा बांधें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को देखते हुए उन शेयरों में अगर आपने निवेश किया, चाहे वो रतन इंडिया हो, चाहे कोफोर्ज हो, चाहे आईआरबी इंफ्रा हो, चाहे आयनॉक्स इंडिया हो, इन सारे शेयरों में अभी जो इमीडिएट इफेक्ट्स हमने बताए थे, चाहे वोडाफोन हो, कोफोर्ज हमने 44-43 के आसपास हमने इसको कवर किया था, आज ये 5300 को क्रॉस कर गया है, हार्डली 10 डेज। रतन इंडिया 9 साढ़े 9 रुपये के आसपास हमने इस कंपनी का एनालिसिस किया था, 15 से ऊपर पहुंच गया। तो अभी इस भयंकर वोलेटिलिटी में आप मुनाफा वसूल कर सकते हैं और कैश पे बैठ के 4 जून का इंतज़ार करिए। 4 जून को जिस तरह से नतीजे आते जाएंगे, फिर हम आपको गाइड कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अपना डिसाइड करिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो एजुकेशनल पर्पज़ से है, कोई हम खरीद फरोख्त या इस तरह के रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। हम आपको एजुकेशनली एक अवेयर करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और कौन सी कंपनी में किस तरह के पैरामीटर्स इस समय बन रहे हैं, और हम अपनी जो खरीद या जो हम बेचने की कवायद है उस स्ट्रेटजी को अपने में जो हम लागू करते हैं वो आपसे शेयर करते हैं। अब अगर यूएस मार्केट्स देखें तो वहाँ पर आईटी में धूम मची हुई है। अकेला एक शेयर एनवीडिया, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो कि एआई और कंप्यूटर क्लाउडिंग में बहुत
एक एडवांस्ड कंपनी है, उसने धूम मचा रखी है और उसने चाहे डाउ जोन्स गिरा बट नेस्डेक जो उनका टेक्नोलॉजी जो आईटी इंडेक्स है उसने एनवीडिया के दम पे एक नई ऊंचाई प्राप्त कर दी है। तो इसी थीम पे हमने आपको कोफोर्ज का शेयर बताया था, क्योंकि कोफोर्ज के शेयर का एनालिसिस हमने एआई में उसके बढ़ते कदम हैं और जो यूएस में उसका एक्सपोजर है उस आधार पर हम कोफोर्ज का एनालिसिस कर रहे थे पिछले हमारे एपिसोड्स में, और कोफोर्ज ने वो कर दिखाया और अल्टीमेटली 5,000 क्रॉस कर दिया है। उसका जो हाई है 52 वीक हाई है वो 7,000 है, अभी भी उससे वो लगभग 1,600 रुपये नीचे है। तो अगर आपको कहीं पर संभावना देखनी है तो कोफोर्ज और एचडीएफसी बैंक इस समय ऐसे शेयर हैं जो कि एक इस वॉलेटिलिटी में शायद ये चपेट में ना आए, लेकिन अन्य शेयरों में इस समय मुनाफा वसूली चलेगी और बाजार में एक वॉलेटिलिटी का माहौल रहेगा। तो बाजार वोलेटाइल रहेंगे, नीचे ऊपर, ये 2-3 दिन बाजार के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। लेकिन बाजार कहीं बहुत ज़्यादा नीचे गर्त में गिरने नहीं जा रहा है, सरकार किसी की भी आए, परंतु बाजार एक रिएक्शन जरूर देगा। अगर बाजार मन माफिक, जैसे कि जिस तरह की एक बाजार को लगता है कि यही गवर्नमेंट वापस आएगी, तो बाजार सलामी देगा। अदरवाइज बाजार थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी के साथ नीचे डिप ले सकते हैं। तो कॉशियस रहें, सावधान रहें और अपना जो निवेश है उसको सुरक्षित रखें। इस पे जो भी और रिएक्शन होंगे और किन क्षेत्रों में हमारी नज़र है और हम कहाँ पे अपने को निवेशित करेंगे, हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे। आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी जो सोच है, जो अपनी सीख है, उससे कुछ एनालिसिस करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और टेक स्टॉक के इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।